जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया राव और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मसाला। आज बहुत खूबसूरत मौसम है, कल भी बहुत खूबसूरत था। आज हम लोगों ने प्लान किया है कि हम शो ख़त्म होते ही कलर कहार निकल जाएंगे, ड्राइव करेंगे और पिकनिक मनाएंगे। और अगर आप लोगों के शहर का मौसम भी अच्छा है तो प्लीज़ इंजॉय कीजिए। अच्छा जी, थॉट ऑफ द डे शेयर करती चलूँ। आपको नंबर बता दूँ प्रोग्राम में कॉल करने के लिए 04235917240। अच्छा, इसके अलावा ईमेल भी आप हमें कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है mm@news1tv.tv। जी, थॉट ऑफ द डे ये है कि जी कमान से निकला तीर और ज़बान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आते। और बिल्कुल ऐसा ही है ये बात। मैं ये मिसाल हर दूसरे दिन किसी ना किसी को दे रही होती हूँ कि एक दफ़ा आपने जो कह दिया वो कह दिया, अब वो बात अगले के दिल में घर कर जाती है और वो कभी उस बात को भूलता नहीं। आपका एक लफ्ज़ किसी को ज़ख्म लगा सकता है और किसी के ज़ख्म का मरहम भी बन सकता है। यकीनन कोशिश करें कि आपकी बातें फूलों जैसी हों जिनको हमेशा लोग याद रखें और आपकी बातों से खुश हों। लेकिन मेक श्योर दैट वन शुड नेवर टेक यू फॉर ग्रांटेड। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका अच्छा रवैया जो है उसका नाजायज़ फ़ायदा भी लोग उठाते हैं। आपकी सादगी का, आपके प्यार से बात करने का हर कोई डिज़र्व नहीं करता कि आप उससे बहुत अच्छी तरह से बात करें और अच्छी अच्छी बातें करें। कभी भी फॉर ग्रांटेड आपको नहीं लेना चाहिए। ये थी थॉट ऑफ द डे और अब आपको लिए चलते हैं अपने सेगमेंट न्यूज़ एंड व्यूज़ की जानब। जी, न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से और उसके अलावा जो दौरा था हिलरी क्लिंटन का और कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस हवाले से हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं जिनको हमने मदऊ किया हुआ है वो है इकराम रब्बानी राना साहब। क्या हाल है आपके साथ? खैरियत से? मैं आपको बताती चलूँ कि साबिक अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हैं, उसके अलावा साबिक वज़ीर सेहत पंजाब रहे और साबिक वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, मेंबर फॉरेन लिजोन कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इतना सब कुछ आपने किया। आप बताएं आजकल क्या आपकी मसरूफियत चल रही है? जैसे आपने ये अपने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा, एक चीज़ ख़ास तौर पे मेरा शुरू से ही ये जो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट, ये मेरे एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट रहे हैं। मैं अखबार में कॉलम भी लिखता हूँ जी। तो आजकल ज़्यादातर वक्त जो है वो इनकी ऑब्जर्वेशन में जो इवेंट्स हमारे यहाँ हो रहे हैं और इस पे अपनी राय के इजहार में आजकल ज़्यादा मशहूर मैं समझता हूँ किसी हवाले से है। सही। अच्छा। और ख़ास तौर पे आज आपने जो बिल्कुल, हम चाह रहे हैं आपकी माहिराना राय जो है और आपका तज्जिया लें। असल में आपको पता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में है और ये मौजू दिन दोपहर सुबह शाम यही मौजू आजकल चल रहा है। आप मुझे बताएं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का ही हो रहा है, लेकिन हम इत्तेहादी जो ममालिक हैं उनकी कंप्लेंट्स का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस वक्त जिस रीजन में हम रह रहे हैं इसमें किसी एक चीज़ को हम इन आइसोलेशन डिस्कस नहीं कर सकते। यहाँ पे अमेरिकन इंटरेस्ट भी है, यहाँ पे इंडियन इंटरेस्ट भी है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान वालों का इंटरेस्ट भी है और उसके साथ साथ चाइना का इंटरेस्ट भी है। क्योंकि चाइना ये महसूस कर रहा है कि अमेरिकन जो हैं वो उसे एट द सेम टाइम वो जो ड्यूल पॉलिसी उनकी है कि उसको इंगेज भी रखा जाए और कंटेन भी किया जाए, उस पर वो अमल कर रहे हैं। अब मैं वापस आता हूँ इस पर। मैंने सुनिए कुछ बड़ी ये हसास जिम्मेदारी जो मैंने की माजी में वो थी जब ये सेक्रेटेरियन वॉर शुरू हमारे यहाँ हुई है 90s, अर्ली 90s में, शिया सुन्नी रेफरेंस से। तो मैंने 3 साल इस कमेटी का जो चार्ज था वो मेरे पास था और मैंने बड़ा क्लोजली इन डेप्थ इसको देखा। अच्छा। अब ये जो मौजूदा लहर है इसके जैसे मैंने शुरू में कहा कि इन आइसोलेशन हम ना कोई विज़िट, ना कोई इवेंट, ना कोई क्राइसिस हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते। जिस वक्त अफ़गानिस्तान में रशियंस आए हैं, ज़्यादा ज़ोर जो था वो उस वक़्त पाकिस्तान में कह लें उसके आगाज़ की कड़ियाँ जो वहाँ से मिलती हैं कि सारी इस्लामी दुनिया से अमेरिकन्स ने जहाद के नाम पे जो नौजवान थे इकट्ठे किए। एक नौजवान जिसकी उन्हें आजकल बड़ी तलाश रहती है, उसामा बिन लादेन, उसको यहाँ पे बुलाया है। वो चूँकि बिज़नेस को बड़ी अच्छी तरह समझता था, बेशुमार कंपनियों का उसको CEO बना दिया। वो एक ज़रिया था फाइनेंस करने का जो मुजाहिदीन उस वक़्त के मुजाहिदीन और आज के दहशतगर्द अफ़गानिस्तान में थे। लेकिन जिस तरह ये होता है कि उस एक सर्टन एनवायरनमेंट में हर वक्त रहने से ग्रेजुअली उसामा बिन लादेन जो था वो भी एक जहादी और मुकम्मल जहादी की सूरत इख्तियार कर गया, जो अल्टीमेटली अमेरिकन के लिए भी
एक परेशानी बन गई। सही। अब मैं ये समझता हूँ कि चाइना को कंटेन करने की जो पॉलिसी, मेरी अपनी राय है, मे बी राइट मे बी रॉन्ग, उसके लिए चूँकि पाकिस्तान उस स्कीम का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तान को अमेरिकन इस हैसियत में नहीं रहने देना चाहते कि हम चाइना के लिए किसी बड़ी सपोर्ट का बायस बन सकें। अच्छा। और उसके लिए उनके पास सबसे जो कह लें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बदतर पॉलिसी यही कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से डिस्टेबल किया जाए या कम अज़ कम में स्टेबिलिटी ना रहने दी जाए। उसके लिए अफगानिस्तान में कैंप्स हैं, उसके लिए बलूचिस्तान में जो इंटरफेरेंस हो रही है, उसके लिए फाटा में जो इंटरफेरेंस हो रही है, उसमें कोई शक की नहीं है कि ये भारत का उसमें इंटरेस्ट है। लेकिन मुझे अब हैरत होती है, ऑल्दो आई माई सेल्फ बिलोंग टू ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो आजकल गवर्नमेंट में भी है, कि हमारी सियासी क़यादत जितने हौसले और जितनी जुर्रत के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उनके सामने रखना चाहिए। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत फ्रॉम द डे वन ऐसी रही है कि हम किसी से भी सही कुछ भी अपनी शराइत जो हैं वो मनवा सकते हैं, लेकिन पता नहीं हमारी क़यादत को या इदराक क्यों नहीं है। प्रॉब्ली नहीं बट डेफिनेटली उसकी वजह यह है कि इनकी अपनी जो अंदरूनी कमज़ोरियाँ हैं, सही, उसमें सबसे पहले आती है करप्शन। सही। मैं ख़ुद भी सियासत में हूँ, लेकिन मुझे अफसोस होता है ये बात कहते हुए कि हमारी मेजॉरिटी जो है पॉलिटिकल लीडरशिप की, वो किसी न किसी वक्त ये मेल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रही है। उसके बाद इन सब के फॉरेन अकाउंट्स है। अब इन दोनों चीज़ों के होते हुए समझ में आती है कि ये क्यों जुर्रत के साथ उन पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू वाज़े नहीं करते और उनकी हर बात को आराम से हमेशा ये होता है कि कोई भी बात होती है वो लाद के चले जाते हैं। अब हर चीज़ में कभी पाकिस्तान हमेशा खामोशी इख्तियार कर लेता है। मतलब क्या कॉम्प्लेक्सेस का शिकार है, क्या वजह क्या है? कभी तो ये हो ना कि आगे से जवाब दे किसी चीज़ का, हमेशा खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, वो इल्ज़ामात लगा देते हैं बड़े बड़े और लगते रहते हैं। ये पंजाबी में एक कहावत हमारे आम होती है कि जो ज़रा बंदा ताकतवर और मजबूत हो, वो आने वाले को पूछता है कि आओगे तो की लेके आओगे, जाओगे तो की दे के जाओगे। ऑन द कॉन्ट्ररी अमेरिकन इस पोजीशन में हैं कि जब उनके आने की खबर हमें मिलती है तो हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि जब वो आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि आए हो तो की लैन आए हो, जाओगे तो की लेके जाओगे। वो अपनी शराइत लेके आते हैं और अपनी शराइत बनवा के वापस ही चले जाते हैं। और हमारी लीडरशिप की जो कमज़ोरी है वो, जैसे मैंने आपको बताया, उसकी वजह से वो उनके सामने खुल के जो हमारे इंटरेस्ट हैं उनकी मुफावत का तहफ़्फ़ुज़ जो है मुफादात का, वो ठीक तरीके से नहीं कर पाते। ठीक। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इमदाद की। पाकिस्तान को जो है वो $69 करोड़ की अमरीकी मंसूबों पर आप किस तरह से तबसरा करेंगे? इमदाद का सिलसिला तो जारी है लेकिन फ़ायदा कुछ होता नहीं, इतनी शराइत होती हैं साथ। शराइत तो अब उन्होंने रखनी शुरू की हैं। शराइत से पहले भी आप तो अमेरिका में रही हैं कि देयर इज़ नथिंग लाइक फ्री लंच। कोई एड जो है ऐसी नहीं होती जिसके साथ कोई स्ट्रिंग्स जो हैं वो अटैच ना हो, कुछ विजिबल होती हैं, कुछ इनविजिबल होती हैं। पाकिस्तान को इसमें कोई शक नहीं है और मुझे ये एतराफ़ एज ए पाकिस्तानी भी करना चाहिए, बल्कि पूरी कौम को करना चाहिए कि पाकिस्तान बनने के बाद मिलिटरीली हमारे सोशल सेक्टर में, एजुकेशन, हेल्थ, दूसरे अमेरिकन ने बहुत असिस्टेंस दी है। लेकिन मैंने जितना करीब से देखा है, असिस्टेंस का जो कह लें ज़्यादा हिस्सा है वो इस्लामाबाद में रह जाता है जी। उसके बाद जो है वो लाहौर में ख़त्म हो जाता है और जब तक वो सारे कागजात और वो सारी तफसीलात आम आदमी तक पहुंचती हैं तो वहाँ तक सिर्फ ऐलानात रह जाते हैं और उसके साथ जो असिस्टेंस होती है वो सारी ऊपर रह जाती है। सही। तो मैंने एक दिन ये कैरी लूगर बिल पे डिस्कशन हो रही थी, अमेरिकन एम्बेसी में बैठे हुए थे, तो मुझे मौका मिला, उनके जो नंबर 2 हैं उनसे मैंने बात की। मैंने कहा आप अपनी जगह पे हैरान हैं और सही हैरान है कि हमने पाकिस्तान को इतनी असिस्टेंस दी है,
लेकिन उसके बावजूद आम आदमी के पाकिस्तानी के दिल में हमारे लिए कोई इज़्ज़त या एहतराम या कम अज़ कम वो एहसास भी नहीं है कि हमने उनके लिए कुछ किया है। बिल्कुल। मैंने कहा कि आप मेरे साथ चलें, किसी गांव में चले जाएं, किसी छोटे शहर में चले जाएं,